किताब खुली है, दिमाग भी खोलना पड़ेगा। सपना एमबीबीएस का है तो थोड़ा सा दर्द तो झेलना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, एक सुंदर सी शायरी के साथ आप सबका स्वागत है अपने लेक्चर नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर के भी बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं सॉल्यूशन वर्ड के। पहला, अगर हम एक सिंपल मीनिंग समझें तो किसी भी प्रॉब्लम का जो हल होता है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो किसी का हल नहीं, उससे कुछ अलग ही डिफरेंट एक्सप्लेनेशन आता है सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन है क्या? जब भी हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है उस प्रोडक्ट को हम सॉल्यूशन बोल देती है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि आज की लाइफ में अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे लिक्विड सॉल्यूशंस प्रेजेंट है। लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? जो सॉल्यूशन है उसकी जो स्टेट है वो लिक्विड है। जैसे अगर हम अपने ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या है? ब्लड हमारा लिक्विड स्टेट में है। या अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें, हॉर्मोन्स भी लिक्विड स्टेट में है। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे लिक्विड सॉल्यूशन प्रेजेंट है और जितनी भी प्रोसेसेस होती है वो सारी की सारी उस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर ही होती है। अगर हम साइटोसोल की बात करें तो सॉर्ट ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन ही है। चलिए अब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। इन नॉर्मल लाइफ वी रेयरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंस। जस्ट हम अपनी लाइफ की बात करें तो हम अपनी लाइफ में प्योर सब्सटेंस बहुत कम देखने को मिलती हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से, एक ही सब्सटेंस से मिलकर बने हुए होते हैं, एक ही पदार्थ के बने होते हैं, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन गैस क्या है? सिर्फ O2, सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बनी है, तो प्योर सब्सटेंस है। बहुत सारे जो सब्सटेंस हम अपनी लाइफ में देखते हैं वो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बने हुए होते हैं। देयर यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कंपोजिशन। जो इनकी इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ में वो उनकी कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती है। कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड कैसे करती है? कोई भी अगर सब्सटेंस है तो वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे अगर हम कॉपर और जिंक को मिला दे तो हमें जो एक मिक्सचर ऑब्टेन्ड होगा उस वो होगा हमारा ब्रास। तो जो ब्रास है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, जो कि जर्मन सिल्वर से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे? देखो पहले में क्या है? कॉपर है, जिंक है, जो कि ब्रास है। जर्मन सिल्वर में क्या है? उसमें कॉपर है, जिंक है, निकल है। सिर्फ हमने एक ही एलिमेंट ऐड किया है, एक ही सब्सटेंस ऐड किया है, वो निकल है। जबकि कॉपर और जिंक दोनों में ही कॉमन है, फिर भी इनकी प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट है। वहीं पे जो कॉपर टीन जो कि ब्रोंज है जिसका कंपोजिशन वो भी अलग है। अब हम ये तो बात होगी कंपोजिशन की, फिर अलग अलग कंपोजिशन से प्रॉपर्टीज अलग हो गई और उनकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में चेंज हो गई। कॉपर जिंक मिलाया ब्रास बन गया, कॉपर जिंक निकल बनाया जर्मन सिल्वर बन गया, कॉपर और टिन मिलाया तो ब्रॉन्ज बन गया। अब हम बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे अफेक्ट करती है। 1 parts per million ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। जो कि फ्लोराइड आयंस है अगर वो 1 ppm से कम है या उसके आसपास है तो वो हमारे टूथ डिके, हमारे दांतों को खराब होने से बचाता है 1 ppm। जबकि अगर वो 1.5 ppm से ज़्यादा हो जाता है तो वही हमारे दांतों को खराब कर देता है। सब्सटेंस एक है, कॉन्सेंट्रेशन से फर्क पड़ गया। अगर 1.5 ppm के कंपैरिजन में बहुत ही अगर हम हाई कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं तो वो जहर का काम करता है। वही चीज़ जो 1 ppm पे हमारे काम आ रही थी, हमारे दांत बचा रही थी, वही 1.5 ppm पे जाने के बाद अपने दांत खराब करने लग गई। और वही अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में आया तो एक पॉइजन जहर बन गया। एग्जाम्पल है जो सोडियम फ्लोराइड है वो रैट पॉइजन, चूहे को मारने में काम आता है। Intravenous injections are always dissolved in water containing salt at a particular ionic concentration that match with the blood plasma concentration and so on.
यहीं पे कॉन्सेंट्रेशन की हमें एक और महत्व बताया गया है, एक और इम्पोर्टेंस बताई गई है कि जब भी हम इंट्रावीनसली वीनस के अंदर एक इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे भी जो उसके अंदर लिक्विड है उसकी और ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन सेम मिलाई जाती है, ताकि आगे जाके डिजोल्व करते हुए कुछ लफड़ा ना हो जाए। ये है महत्व कॉन्सेंट्रेशन का। इन दिस यूनिट वी विल कंसिडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें हम मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे, जो हमें लिक्विड देखने को मिलेगा। दिस विल बी फॉलोड बाय द स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। फिर हम जो सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। We will begin with type of solution and then various alternatives in which concentration of a solute can be expressed in a liquid solution। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। अब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? सिंपल दो एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। आपने एक पानी लिया, पानी के अंदर आपने मिट्टी डाल दी। आपने दूसरा कंटेनर लिया, उसमें आपने दूध लिया, दूध के अंदर पानी मिला दिया। अब क्या है, आप उस मिट्टी को पानी के अंदर से सेपरेट आउट कर सकते हैं। कैसे? सिंपली आप क्या करोगे, आप उसको ठहरने दोगे, नीचे मिट्टी बैठ जाएगी, ऊपर पानी आ जाएगा। यू विल इजिली एबल टू सेपरेट आउट बोथ सैंड एंड द वाटर। वेयर एज जब आपने दूध को, मिल्क और वाटर को आपस में मिक्स किया, तो उस टाइम पे क्या होगा, आप पानी को और मिल्क को, दूध को अलग अलग नहीं देख सकते, वो एक ही सब्सटेंस मिल जाता है। उनकी प्रॉपर्टी जो है वो आपको एक इंडिविजुअल की तरह दिखने को मिलता है, उसको ही हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। वही बात हो गई। अब जब हमने दूध लिया था और पानी लिया था, हमने कंटेनर में दूध लिया था, उसके अंदर हमने पानी ऐड किया था, तो दूध हमने ज़्यादा लिया था, पानी कम हमने कम ऐड किया था। तो जिस सब्सटेंस को हम ज़्यादा लेते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। अब जो दूध हमने ज़्यादा लिया है, आप पानी डालेंगे, लेकिन जब हम उसको टेस्ट करेंगे हमें क्या लगेगा, हमें दूध का ही टेस्ट आएगा। अगर हम उसको गर्म करेंगे, खोआ निकालेंगे, तो खोआ ही निकलेगा। सारी प्रॉपर्टीज जो है, जो उसकी फिजिकल स्टेट है, वो दूध जैसी ही रही, हो पानी जैसा नहीं बन गया। तो जो सोलवेंट होता है वो डिटरमाइन करता है कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी जिसमें सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन अदर देन सोलवेंट। सोलवेंट से अलग मीन्स जिसके अंदर जो घोला जाता है उसको हम बोलते हैं सोलवेंट, और जिसको डिसॉल्व किया जाता है, जिसको घोला जाता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। हमारे चैप्टर में जो हमारे यूनिट है उसमें हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ने वाले हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी मीन्स तो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट गैसियस है, लिक्विड है या फिर सॉलिड है, उसके बेसिस पे हमारे पास तीन टाइप की है। अगर सॉल्यूशन जो है गैसियस है, गैसियस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन बना है उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो गैस की है। तो गैस की अगर फिजिकल स्टेट गैस है सॉल्यूशन की, तो हमने जो सॉल्वेंट है वो गैसियस लिया होगा। तो सॉल्वेंट इस केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास गैसियस है। लेकिन सोल्यूट अलग अलग है। पहले हम गैस को गैस में डिसॉल्व करेंगे, फिर लिक्विड को लिक्विड में, फिर सॉलिड को गैस में, सॉरी लिक्विड को गैस में, फिर सॉलिड को गैस में। तो जब हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को आपस में मिक्स कर दिया, दोनों ही गैस थी, फिजिकल स्टेट भी गैस आई और सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी दोनों गैस है। बाद में जब हमने क्लोरोफॉर्म को CH3 को नाइट्रोजन गैस के अंदर मिक्स किया, तो नाइट्रोजन गैस एक गैस है, क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है, लेकिन एट द लास्ट, एट द एंड हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, जो हमें सॉल्यूशन मिला, वो गैसियस सॉल्यूशन था। बाद में हमने सॉलिड के अंदर गैस को, सॉलिड को गैस के अंदर मिक्स किया। सॉलिड जो है वो हमारा कैम्फर है और जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस है। आगे जब हम चले तो हमने जो है सॉल्वेंट के तौर पर लिक्विड को लेना स्टार्ट किया। पहले हमने गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया, तो जो हमने गैस ली वो ऑक्सीजन गैस ली, जिसको हमने पानी के अंदर डिसॉल्व किया। बाद में हमने लिक्विड में लिक्विड को डिसॉल्व किया, हमने दारू को पानी के अंदर मिला दिया, तो बाद में भी वो लिक्विड ही रहता है, तो इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर।
फिर हमने सॉलिड इन लिक्विड लिया, तो सॉलिड क्या है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को जब हमने पानी के अंदर मिलाया तो वो भी है सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल। और यहाँ पे हम शुगर भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ और सॉलिड सब्सटेंस भी ले सकते हैं। आगे चल के हम देखते हैं हम गैस को सॉलिड के अंदर मिलाएंगे, तो जब हमने पैलेडियम के अंदर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन को ऐड किया, ये कैसे करते हैं, जब हम रिएक्शन करते हैं तो पैलेडियम हम लेते हैं एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड, उसके ऊपर जो है हाइड्रोजन आके चिपकती है, हम ऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ते हैं। फिर हमने लिक्विड को गैस में, लिक्विड को सॉलिड में, जो मरकरी है वो जो है वो लिक्विड है, और जो सोडियम है वो जो है सॉलिड है। तो जब हमने अमलगम ऑफ मरकरी विद सॉलिड बनाया तो हमें एट द एंड सॉलिड देखने को मिला, लेकिन जो मरकरी है वो हमारा लिक्विड हुआ करता था, सॉलिड जो है वो सोडियम जो है सॉलिड हुआ करता था। फिर सॉलिड एंड सॉलिड के बहुत एग्जाम्पल है, कॉपर को गोल्ड मिला दिया, आयरन को गोल्ड मिला दो, सिल्वर को गोल्ड मिला दो, ये सब आप देखो ये सब बात खत्म हुई। मैंने आपको कहा था जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कम कॉन्सेंट्रेशन पे कोई सोल्यूशन किसी और तरीके से काम करता है, और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे वही सॉल्यूशन अलग तरीके से काम करता है। तो कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन। तो जो कंपोजिशन है कि सॉल्यूशन किस किस से बना है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन बता के। द लेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, मीन्स हम उस सॉल्यूशन को क्वालिटी बताएंगे या फिर क्वांटिटी बताएंगे। इसका मतलब क्या है, अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें, क्वालिटी बताएं कि जो सॉल्यूशन है वो बहुत डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि सोल्यूट बहुत कम लिया है और सोलवेंट बहुत ज़्यादा है। या फिर हम बोल सकते हैं जो सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, कि सोलवेंट की मात्रा कम है, सोल्यूट की मात्रा रिलेटिवली ज़्यादा है। बट इन रियल लाइफ दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन कैन एड टू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, दस वी नीड फॉर अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, कि क्वांटिटी में कितना प्रेजेंट है। उसके लिए पहला हमारा आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब ये है कि हमने दो कंपोनेंट लिए, कंपोनेंट ए लिया और कंपोनेंट बी लिया, ठीक है। कंपोनेंट हमने लिया, ये ए लिया 20 ग्राम और जो बी है वो हमने लिया 80 ग्राम, ओके। जो सॉल्यूशन मिला उसको हम लेट्स से सी बोल देते हैं, जो बन गया 100 ग्राम। अब हमसे पूछा गया कि जो एक सॉल्यूशन बना है जिसका वेट 100 ग्राम है, जिसमें 20 ग्राम हमने एक कंपोनेंट लिया, 80 ग्राम ए लिया है, तो हमसे पूछा गया इसमें ए की वेट परसेंटेज कितना है। तो ए का वेट परसेंट कितना है, 20 ए वेट है, टोटल कितना है 100 है। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा निकल के आ गया 20%। वहीं पे 80 के लिए हम निकाल देंगे 80%। तो ये होता है हमारा मास के लिए कि कंपोनेंट का मास, और हम बोल देंगे कंपोनेंट का मास और टोटल मास इनटू 100। फॉर एग्जांपल, if a solution is described by 10% glucose in water by mass, it means that 10 gram of glucose is dissolved in 90 gram of water, जिसकी वजह से हमें 100 ग्राम सोल्यूशन मिला। 10 ग्राम ग्लूकोज हम लेट कर लेते हैं, हम देखो 100 के हिसाब से हम परसेंटेज निकालते हैं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं 100 कि हमें बोला 10% ग्लूकोज है, तो हमने लेट किया है कि हमारे पास जो है सोल्यूशन 100 ग्राम का होगा। उस 100 ग्राम में से हमसे बोल दिया 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो जब हम 100 का 10 ग्राम निकालेंगे, 10% निकालेंगे, तो वो हमारा निकल के आ गया 10 ग्राम। अब 10 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज आ गया, जब हम 100 में से 10 माइनस करेंगे तो वो निकल के आएगा 90, तो 90 हमारा जो है वो वाटर हो गया। अब चलिए concentration described by mass percentage is commonly used in industrial chemical application. For example, commercial bleaching solution contains 3.62 mass percentage of sodium hypochlorite in water. अब देखो इस लाइन में इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं है कि कितना प्रेजेंट है, सिर्फ ये बात देख लो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइट प्रेजेंट है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो वो पूछ सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट प्रेजेंट होता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जैसे वेट बाय वेट था वैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है कि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। फॉर एग्जांपल 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मींस दैट
अगर हमने बोला 10% इथेनॉल सोल्यूशन है, कि जो दारू है वो हमने 10% ली है, इसका मतलब क्या है, अगर हम पूरा सोल्यूशन 100 ml का बना रहे हैं तो उसके अंदर हम 10 ग्राम 10 ml 10 मिलीलीटर दारू डालेंगे, और जो बच गया 90 मिलीलीटर हम उसके अंदर पानी या फिर बर्फ डालेंगे। सोल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल की, जो कि एंटी फ्रीज की तरह काम करता है इन द कार्स फॉर कूलिंग द इंजन। एंटी फ्रीज मीन्स वो उसको कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है, इंजन को ठंडा करने में हेल्पफुल होता है, जिससे वो जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इतनी -17.6 डिग्री सेल्सियस तक घटा देता है। कोई इंपॉर्टेंट लाइन इसमें नहीं है। जैसे मैंने कहा था ब्लीचिंग पाउडर में सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज होता है, प्रेजेंट होता है, तो वो इंपॉर्टेंट थी। वैसे ही इथाइलिन ग्लाइकोल एक्ट एज एंटी फ्रीज एजेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट और ये नीट में पूछा जा चुका है। आगे देखो, आगे है मास बाय वॉल्यूम। अनदर यूनिट विच इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन और फार्मेसीज, मास बाय वॉल्यूम, कि कितना मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। सारी बात 100 के रिस्पेक्ट में हुई है। ये तो बात होगी अगर हमारे पास ग्राम और मिलीलीटर के हिसाब से सोल्यूट और सॉल्वेंट गिवन है। अगर हमें बहुत ही कम सोल्यूट प्रेजेंट हो, ट्रेस अमाउंट बिल्कुल कम, तो उसके लिए हम जो एक्सप्रेस करेंगे वो करेंगे पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन क्या होता है 10⁻⁶। पार्ट्स पर मिलियन 10⁻⁶ के संदर्भ में कितने हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। कि नंबर ऑफ पार्ट, कितने पार्ट है, टोटल पार्ट ऑफ द कंपोनेंट इंटू 10⁻⁶, वो 100 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकलाते हैं, ppm निकलेगा। अब नंबर ऑफ पार्ट्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स मीन्स हम यहाँ पे मास भी ले लेंगे, यहाँ पे हम वॉल्यूम भी ले सकते हैं। कैसे, देखो एग्जांपल दे रखा है, एज इन द केस ऑफ परसेंटेज concentration in parts per million can also be expressed as mass to mass और volume to volume और mass to volume. A liter of sea water जिसका वेट है 1030 ग्राम contains 6 into 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। मीन्स अगर हम 1 लीटर पानी लें, सी वाटर लिया है तो उसके अंदर थोड़ा सोल्ट भी प्रेजेंट होता है, तो उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर नहीं होती, वरना 1000 निकल के आता है। तो थोड़ा सी वाटर है तो उसका 1 लीटर का जो वेट है वो 1030 ग्राम है, जिसके अंदर 10⁻³ या फिर 6 मिलीग्राम ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। सच अ स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड एज पार्ट्स पर मिलियन। कैसे निकालेंगे, कितना है 6 इंटू 10⁻, इससे निकालेंगे 6 इंटू 10⁻³ ग्राम है, कितने में, आप मान के चलो कि सिंपल वाटर है, डेंसिटी सेम, तो हमने 1000 ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू 10⁻⁶। तो ppm निकालना है इसलिए हमने ये ली है, तो इसको अगर हम काटेंगे 3 बच जाएगा, 3 0 से 3 0 कट गई, तो ये आ गया 6 ppm। तो वही तो बात है, 6 ppm आ गया। सच स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस 5.8 इसलिए है क्योंकि हमने वो इन्होंने यहाँ पे 1030 लिया है, 5.8 पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पे हम वॉल्यूम के टर्म में बात कर सकते हैं, तो हमने किसी भी में हम क्या करेंगे, हम जो है बात करें किसी भी यूनिट की बात कर सकते हैं, सिर्फ उसका अपना हिस्सा होना चाहिए। हमने परसेंटेज निकालने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई किया था, 100 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हम 1 बिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर और ppm। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, मोल्स का फ्रैक्शन। मोल्स कैसे हम निकालते हैं, मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। जो किसी भी गैस का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी आइटम का जो मोलर मास होता है, जब हम गिवन मास को से डिवाइड करते हैं तो हमें वो मोल्स निकल के आते हैं। वहीं पे जब हम मोल्स के बीच में फ्रैक्शन निकालते हैं तो वो निकल के आता है मोल फ्रैक्शन। कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज एक्स। ये एक्स नहीं, इसको हम काई बोलते हैं, काई, हवाई काई जो पानी होते हैं, काई। सबस्क्रिप्ट यूज्ड ऑन द राइट हैंड ऑफ द काई डिनोट्स द कंपोनेंट। देखो जैसे हमने एक ही निकाला तो काई है, हम यहाँ पे लिख दिया। तो काई हम कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं,
थोड़ा सा पार्ट लिया अपन, जब हम उसका टोटल कर देते हैं तो हमें जो निकल के आता है वो मोल, वो किसी का भी फ्रैक्शन निकल के आता है। जैसे अगर हम अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालें तो हमें 100 में से अगर 20 मार्क्स मिले हैं तो जब ये निकालते हैं 1/5, तो ये क्या है, ये हमारी फ्रैक्शन ही निकल के आती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स लिए, उसको टोटल नंबर ऑफ मोल से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे निकल के आ गए मोल फ्रैक्शन। For example, in a binary mixture, if the number of moles of A and B are Na and Nb, then mole fraction of A will be Na upon total moles Na plus Nb. वहीं पे Ni हम इसका समेशन ले लेंगे। It can be shown that in a given solution sum of all the mole fraction is unity. अगर हम सबको ऐड करें तो सबका जो नंबर ऑफ मोल्स, जो मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो क्या आता है, वो यूनिटी आता है। कैसे आएगा, सिंपल एग्जांपल देखकर समझाते हैं आपको। तो उन्होंने ये बोला है Na अपॉन Na प्लस Nb। वहीं पे जो Nb का क्या आएगा, Nb का आएगा Nb Na प्लस Nb। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे। बेस जो इसमें डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो न्यूमिनेटर को हम ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। ये कट के क्या बन जाएगा, 1। तो जब भी हमें मोल फ्रैक्शन गिवन होता है, अगर हमें बोल दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इज 1, सोल्यूट इज 0.8 नहीं होगा 0.2, हमें बोलते हैं नंबर ऑफ जो काई है वो 0.2 है, तो काई भी निकालो। तो काई भी सिंपल है, दोनों का सम 1 होता है, तो 1 में से 0.2 को माइनस कर देंगे जो निकल के आ जाएगा हमारा 0.8। ये आवाज़ जो आ रही है हमारे घर पे कुंडी कुत्ते के साथ लाल मिर्च का नॉर्मल कूटा जा रहा है गाइस, खाना हो तो घर पे आ जाना गाइस। अब इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। चलिए आगे। मोल फ्रैक्शन यूनिट इज़ वेरी यूजफुल रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे कि अगर हमें वेपर प्रेशर को डिनोट करना है या फिर हमें कैलकुलेशन करनी है तो काफ़ी यूजफुल होता है मोल फ्रैक्शन। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है गाइस, इनको कर लेना। अब नेक्स्ट आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, हमें नंबर ऑफ सोल्यूट पता होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, कि 1 लीटर पानी के अंदर फिर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ आ सॉल्यूशन। 1 लीटर को ही हम डिनोट करते हैं डेसीमीटर क्यूब के साथ, 1 क्यूबिक डेसीमीटर। फॉर एग्जाम्पल 0.25 मोल पर लीटर मीन्स 0.25 मोल। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 0.25 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट है। नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी में हमें जो है वॉल्यूम था, लेकिन जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। हम जानते हैं PV = NRT। जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर घटाएंगे वॉल्यूम घटता है। लेकिन पे अगर वही हम बात करते हैं मोलैलिटी की, तो जो मोलैलिटी है उसमें हम जो है मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं केजी में, जो कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा। तो मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कि पर मतलब सोल्वेंट में 1 किलो सोल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। जिसके एग्जांपल के लिए अगर हम 1 मोलर सोल्यूशन की बात करें ऑफ KCl, तो 1 मोल ऑफ KCl इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। यहाँ से हम एक क्वेश्चन उड़ा जाता है कि 1 मोल ऑफ KCl इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। सोलवेंट का मास 1 kg है, सोल्यूट का 74.5 मीन्स 1 मोल है। तो अगर टोटल मास ऑफ सोल्यूशन पूछा जाए तो हम 1 kg और 74.5 यानी कि 1000 ग्राम प्लस 74 ग्राम कर देंगे। इस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग concentration of the solution has its own merits and demerits. Mass percentage, parts per million, mole fraction, molality are independent of temperature। क्यों, क्योंकि इन सब के अंदर वॉल्यूम की टर्म नहीं आती। whereas molarity is a function of temperature। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम है। दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड द मास डज नॉट। अब यहाँ पे एक घुमाने वाला क्वेश्चन आता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या टेम्परेचर को घटाएंगे, मीन्स टेम्परेचर के चेंज की वजह से हमारे मोलैरिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो सिंपली बात है, हम जानते हैं कि जो PV है, PV = NRT आइडियल गैस इक्वेशन है। जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का।
वहीं पे जो मोलैरिटी है वो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। तो जो मोलैरिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसकी वजह से मोलैरिटी हमारी घट जाएगी। तो मोलैरिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दैट्स वाई इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कल हम स्टार्ट करते हैं सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी वही है, किसी के अंदर हम किसी को घोलेंगे और हम 3 लेक्चर्स में चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में वीडियो में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सोलिबिलिटी। तब तक के लिए बना रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना काफ़ी है, दिमाग को थोड़ा रेस्ट दो। कल फिर मिलेंगे, रैंक के एक स्टेप और पास एक नया लेक्चर लेंगे। बाय बाय।